साथियों नमस्कार, मैं राधेश्याम। आज हम लोग जेई 2018, जेई 2016 और मंडी परिषद या और जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि 2017 से पहले के एग्ज़ाम और 2017 के बाद में जो हैं 2019 तक जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाले उनको अब तक क्यों पीछे करा हुआ है, और 2021 के बाद में जो रिसेंट एग्ज़ाम हैं जिनको बिल्कुल लास्ट में नोटिफिकेशन निकाला और उनको पहले आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इनकी क्या मंशा है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि जब आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी दोबारा से, तो उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन में 10,000 भर्तियाँ पूरी कराऊंगा। तो उसके लिए इन्होंने आयोग को इंस्ट्रक्ट किया। आयोग ने क्या काम किया, बहुत ही इस चीज़ को बहुत ही हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने कहा छाबासी के लिए बहुत अच्छी वजह मिल जाती है, और इन्होंने फटाफट महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद में ही मई में एग्ज़ाम कराया, दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया, मई में एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया 2022 में, और अगस्त में जाकर के रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से 8-9 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी, शाबाशी मिल गई इनको। 8-9 महीने में भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो गई, और उसके बाद में इनने क्या कहते हैं 10,000 का टारगेट भी पूरा कर दिया, क्योंकि 9200 पद तो इसमें ही थे, और उसके साथ में एक जूनियर असिस्टेंट 2016 का एग्ज़ाम था, 550 पद उसमें थे, 548 के आसपास में। तो 10,000 ऑलमोस्ट इनके हो गए, इन्होंने टारगेट पूरा कर लिया। आयोग को बहुत शाबाशी मिल गई, बहुत इनको बढ़िया काम हो गया इनकी तरफ से। लेकिन अब दोबारा टारगेट नंबर 2 आता है इनका। टारगेट नंबर 2 में डिसाइड किया गया इन्होंने, लेखपाल में 8800 पद हैं, ऑलमोस्ट 9,000 है, और एक जूनियर असिस्टेंट की ही भर्ती है। 2016 की तो वो थी, और ये 2019 की है। इसमें 1186 मीन्स लगभग लगभग 1200 पद। तो 9,000 और 1,000 लगभग 10,000 के आसपास ये हो जाएंगे, इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। फिर आ जाएगा पीईटी 2022 का एग्ज़ाम। पीईटी 2022 का एग्ज़ाम कराएंगे, 20-25 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, परीक्षा दें। 20-25 लाख बच्चे फॉर्म तो भर चुके हैं, सॉरी, परीक्षा देंगे, और उनका फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने में लग जाएंगे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी हो जाएगी कि मैंने पीईटी का एग्ज़ाम कराया, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आपके रिजल्ट की चिंता नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी आप 4-5 बार जा चुके हो, 4-5 बार और जाओगे, यही मिलेगा। हर महीने 2-1 महीने आगे पीछे बढ़ा करके डेट देते रहेंगे आपको, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये लेखपाल का रिजल्ट आएगा, लेखपाल के बाद में जे का तो पहले ही आ जाएगा, जूनियर असिस्टेंट का। उसके बाद में रिजल्ट आएगा तो कोई लेखपाल का आएगा, और उसके बाद में फिर आप रिजल्ट को भूल जाओ। फिर रिजल्ट आएगा तो पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में कहीं फुर्सत मिली इन्हें, पीटी के बाद में भी और बहुत सारे नोटिफिकेशन इनको निकालने रहेंगे, तब कहीं फुर्सत मिली, तब कहीं जा कर के आपके ये जो भी सारे एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ामों के रिजल्ट बाद में आएंगे। एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा देंगे, लेकिन रिजल्ट आपके टारगेट नंबर 3 के बाद में टारगेट नंबर 4 के आसपास में कहीं बैठेंगे जा कर के, जो कि टारगेट नंबर 4 को आप ऐसे मान सकते हो कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो फोर्थ क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर के बाद में भी आपका लास्ट में हो सकता है, पहले नहीं होगा किसी भी सूरत में इनके हिसाब से। तो इनने जो चैन बना रखी है, इन्होंने जो अपने आप में डिसाइड कर रखा है, उस चीज़ को आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये इनका नंबर ऑफ वैकेंसीज का गेम है। ये सरकार को जब अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं या क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं, तो उस क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये डाल के भेजते हैं कि हमारे पास में हमने कुल 30,000 वैकेंसीज निकाल दी हैं। जो विज्ञापन निकाले जा चुके हैं हमारे द्वारा, वो टाइम भी नहीं, टाइमलाइन नहीं डालते हैं कि हमने कब से कब तक निकाले, नहीं, 30,000 विज्ञापन अब तक निकाले जा चुके हैं। उन 30,000 के बिहाफ पे 10,000 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारे पास कुल 20,000 पेंडिंग है। फर्स्ट क्वार्टर में ही 10,000 कंप्लीट कर दिए हैं हम लोग। सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने लेखपाल ले लिया, और 1-2 भर्ती और छोटी मोटी और कोई ले लेंगे बड़ी सी। 10,000 का इनका टारगेट पूरा हो गया। फिर इनके पास कहने को एक वजह, फिर ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में यही डाल देंगे कि हमने 30,000 भर्तियों के बिहाफ पे 10,000 पहले निकाल दी थी, 10,000 के रिजल्ट अब डिक्लेयर कर दिए। अब हमारे पास केवल 10,000 पद बचे हैं, जिनका हमें जिनका जिनके भी एग्ज़ाम कराए जा चुके हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करना है। सरकार सरकार एकदम से खुश हो जाएगी कि इन्होंने पहले 6 महीने में ही, 8 महीने में ही इन्होंने 30,000 में से 20,000
कि ज्वाइनिंग वाइनिंग के लेवल पे पहुंचा दिया। सरकार खुश, आयोग खुश। ठीक है। अब ये चीज़ पे हम नज़र डालते हैं कि जो बाकी बचे 13-14 विज्ञापन हैं, 2016 के हैं और 2017 से लेकर के 19 तक हैं। उन विज्ञापनों में कुल मिलाकर के 10,000 पद नहीं है। मीन्स 11 विज्ञापनों में 7-8 हज़ार पद हैं। उन 7-8 हज़ार पदों को कोई वेटेज नहीं मिलने वाली है। इतना एफर्ट नहीं वो यूज करेंगे इसमें कि वो 8-9 विज्ञापनों में 10,000 पूरे करें। जब उनके एक विज्ञापन में ही 10,000 पूरे हो रहे हैं तो उनको क्या पड़ी है 8-10 भर्तियों को उठाने की। वो फिर इनको पीछे खींच देंगे और आने वाले टाइम पे अब जो क्या कहते हैं वीडियो की भी भर्ती, उसमें भी 2,000 के आसपास पद हैं और हो सकता है और बढ़ा दिए जाएं। ये तो पहले के 1893 तो पहले के पद थे, 2,000 प्लस ही होंगे अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा। उसके साथ ही साथ में ITI इंस्ट्रक्टर है, इसके तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और मुख्य सेविका है, इसमें 2700 पद हैं, इसके भी निकाल चुके हैं। तो ये 3-4 भर्तियाँ, यही 3-4 भर्तियाँ ही हो गई बड़ी बड़ी, जो कि 2,000 प्लस वाली हैं। इनके रिजल्ट आ जाएंगे, इनका एग्ज़ाम हो जाएंगे और आप अपना ऐसे ही इंतज़ार करते रहना। बीच में जब 10,000 में से 2-4 हज़ार, मतलब 1,000-2,000 कम होंगे, एक भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसमें 1,000 कम होंगे, उसमें से एक भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसमें से 1,000 कम होंगे, उसमें एक भर्ती को बढ़ा दिया जाएगा। मीन्स ये 11 भर्तियां हैं, 11 भर्तियों को कम से कम 5 साल खींच के ले जाएंगे। ये 5 साल और खींच के ले जाएंगे ये 11 भर्तियों को। तो ज्वाइनिंग क्या होगा आप समझ सकते हो। ढिंढोरा पीटना होगा, ढिंढोरा पीट देंगे। उनके पास में बहुत सॉलिड सी वजह हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज का गेम है, करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे यही निवेदन है, आप इस चैन को तोड़ें। सबसे पहले इनका इस इंटेंशन को तोड़ें, इस चीज़ को उजागर करें। न्यूज़पेपर वालों को भी ये नहीं पता है, वो भी ये देखते हैं कि 20,000 पूरी हो गई, बस 20,000 की टैगलाइन लिख दी। न्यूज़पेपर वालों को कोई रिसर्च नहीं करते हैं, इनको बस एक प्रेस नोट लिख करके दे दिया जाता है, वही प्रेस नोट छाप देते हैं। तो प्रेस नोट होता है रिपोर्ट कार्ड के जैसा, जैसा रिपोर्ट भेजी जाती है वैसे ही छाप दिया। उसमें कितना फर्जी है उनकी मर्जी है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। और सबसे पहले हमें अच्छे लेवल पे प्रोटेस्ट करना होगा, अच्छे लेवल पे। 2-4 बंदों से प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इनकी इंटेंशन उजागर नहीं होगी, सरकार तब तक इनसे जवाब तलब नहीं करेगी। जब सरकार की नज़र में आएगा कि हमारे पास में 2016 की भी आज भी भर्तियां पेंडिंग में हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी योगी आदित्यनाथ जी की, कि आज भी माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम की भर्ती पूरी नहीं करा पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी रीच करना पड़ेगा, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि आपके टाइम की भी भर्तियां नहीं पूरी हुई हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन भी हमारे साथ में आ जाए, और अगर जैसा हुआ तो बहुत तगड़ी बदनामी होगी इनकी, और ये रोज़गार का ढिंढोरा पीट रहे हैं वो भी खुलासा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस मुहिम में आगे आएँ और कोई धरने की अच्छी सी कोई डेट फिक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंसर्न करके। सिविल के लड़के बहुत ज़्यादा हैं और मंडी परिषद के भी हैं, ASO वाले भी हैं, ARO वाले भी हैं, और भी बहुत सारी विभिन्न भर्तियां हैं जिनके खूब लड़के हैं। उन लड़कों से बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, सारी भर्तियों को। मतलब JEE से ही नहीं है, मतलब मंडी परिषद से नहीं है, मतलब जूनियर असिस्टेंट से नहीं है। जूनियर असिस्टेंट वालों का तो हो ही जाएगा, 2016 का भी हो गया, 2019 का भी हो जाएगा। तो वो तो क्यों ही आपका साथ देंगे, वो तो नहीं देंगे, लेकिन और लोग तो हैं। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ें। और मैंने एक लेटर भी बनाया है, उसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा इसी के बिहाफ पे, एक CM साहब को, जिसको मेल भी करें, सभी मीडिया संस्थानों को भी मेल करें। और मीडिया संस्थानों के अलावा आप जो भी अपने ज़िले में प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दें। CM साहब से मिल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। जनता दरबार में जाएं, वहाँ अपनी बात रखें और उनसे कहें कि बस आप इतना निर्देशित कर दो कि जो रूल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भर्तियाँ पहले आई हैं उनको पहले ख़त्म करना चाहिए, जो नोटिफिकेशन बाद में आए हैं उनको बाद में रखना चाहिए। किसी एक में अपवाद स्वरूप किसी की डिमांड ज़्यादा है तो उनको आप आगे पीछे कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी भर्तियों के साथ ऐसा ही करो। महिला कार्यकर्ता के साथ मान लिया कि मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा थी, उनको आगे दे दिया,
लेकिन उसमें भी एक इनकी देखो क्रोनोलॉजी, इस चीज़ को देखो कितने बड़े हिपोक्रेट हैं ये, कि विज्ञापन संख्या 23/2016 में उसमें भी हेल्थ वर्कर हैं, उसमें एक्सरे टेक्नीशियन हैं, और भी कई सारे उसमें हैं जो कि हेल्थ वर्कर हैं। हालांकि ट्रेशर वगैरह भी हैं जो नॉन हेल्थ वर्कर हैं, लेकिन हेल्थ वर्कर उसमें भी हैं। तो अगर जो हेल्थ वर्कर्स की डिमांड थी तो उसको भी तो आगे लाना चाहिए था, लेकिन उसका तो आज तक एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट कराया है। अभी 7 जुलाई को करवाना था, वो भी पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन क्यों किया आपको पता है? उसमें क्योंकि 176-70 के आसपास पद हैं, तो उसको उठा करके बिल्कुल लास्ट में डाल देंगे जब फुर्सत होगी तब। वो एग्ज़ाम फुर्सत में होगा, पहले नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पुनः निवेदन है, बार बार निवेदन है, करजोर निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस चीज़ को, इनकी इंटेंशन को सबके सामने उजागर करें, जिससे कि सरकार इन पे प्रेशर बनाए और एक, कम से कम नहीं तो एक निर्देश तो दे ही कि आपने जो विज्ञापन पहले निकाले हैं उनका काम पहले करो, जो बाद में निकाले हैं उनको तो बेशक बाद में डाल दो। धन्यवाद। नमस्कार।